नमस्कार, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। झारखंड सरकार के फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को राज्य भर में एक साथ करीब 5,000 घरों परिसरों में छापेमारी की गई है। बिजली की चोरी के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान में कुल 266.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि विकास निगम के अधिकारियों ने मंगलवार को बिजली चोरी रोकने के राज्यव्यापी छापेमारी अभियान चलाया गया है। इस दौरान 4,979 परिसरों में छापेमारी की गई है। छापेमारी में 1,258 स्थानों पर बिजली चोरी की सूचना सही पाई गई है। इसके खिलाफ कुल 266.78 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। मंगलवार को रांची में 577, गुमला में 136, जमशेदपुर में 327, चाईबास में 283, धनबाद में 658, चास में 213, डाल्टनगंज में 412, गढ़वा में 119, दुमका में 389, साहिबगंज में 340, गिरिडीह में 185, देवघर में 758, हजारीबाग में 220, रामगढ़ में 209 और कोडरमा में 153 स्थानों पर छापेमारी की गई है। झारखंड सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि सरकारी नौकरी पाने वाले दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। झारखंड के सभी जिला समाहरणालय में बम्पर वैकेंसी निकालने जा रही है। कार्मिक विभाग में नियुक्ति के लिए वकाया तेज कर दी गई है। सभी जिला से रिक्त स्थानों की जानकारी ली जा रही है। झारखंड में राज्य स्तरीय नियुक्ति के बाद अब कार्मिकों विभाग में जिलों में कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए उद्देश्य से समाहरणालय में रिक्तियों से संबंधित आंकड़े जुटाने की वकायत शुरू कर दी गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्यसभा विभाग में बुधवार को इस मसले पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित है, जिससे सभी जिलों से ऐसी रिक्तियों की जानकारी तलब की जाएगी। इस बीच नियमावली बनाने को लेकर चल रही है गतिविधियों की समीक्षा में बुधवार को होगी। और आपको ये बता दें कि मेडिकल व इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग के लिए 125 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के तहत 125 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगलवार की अध्यक्षता में हुई है राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक में इनके चयन पर स्वीकृति मिली है। 75 विद्यार्थियों का चयन इंजीनियरिंग तथा 50 विद्यार्थियों का चयन मेडिकल की तैयारी के लिए हुआ है। जिन जिन छात्रों ने डॉक्टरों की तैयारी की उनके लिए खुशखबरी है। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पदों को भरने के प्रयास जारी है, लेकिन ढूंढने पर भी डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि इन पदों के लिए सरकार ने मासिक वेतन 2 से 2.5 लाख रुपये तय किया गया है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए एक और प्रयास किया है। राज्य में मेडिकल कॉलेज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेदनी राय मेडिकल कॉलेज, पलामू फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर तथा निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में प्रधानाध्यापक एवं सह-प्रधानाध्यापक के पदों पर इसी माह हुई नियुक्ति में अधिक संख्या पद रिक्त रह जाने के बाद उन पदों को भरने के लिए एक और वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध पर कुल 149 पदों पर नियुक्ति है के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इनमें से रिक्त रह गए पदों के अलावा कुछ वैसे भी पद हैं शामिल जिन्होंने आरक्षण स्टोर क्लियर नहीं होने के कारण इसी माह हुई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज में प्रधानाध्यापक 70 तथा प्रधानाध्यापक के 79 पदों पर नियुक्ति हेतु क्रमशः 30 तथा 31 अक्टूबर को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। 18 से 44 वर्ष के बीच टीका लेने वाले की संख्या 10 लाख के करीब पहुंच गई है। धनबाद जिले में 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच कोरोना रोधी टीका लगवाने वाले संख्या 10 लाख करीब पहुंच गई है। जिले में अब तक 9.59 लाख 18 से 44 वर्ष के बीच लाभुकों ने टीका लिया है। वहीं 45 से 60 वर्ष के बीच के लाभुकों की संख्या भी तेजी से बढ़ती है। इस वर्ग के अब तक 4.12 लाख लाभुकों ने टीका लगवाया है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि जिले में सबसे पहला लक्ष्य 20 लाख लोगों को पहला डोज देना है। दिसंबर तक विभाग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसके साथ ही दूसरा डोज लगवाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। धनबाद से एक बड़ी खबर आ रही है कि मटकुरिया से पांडरपाला होते हुए विनोद बिहारी चौक तक प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर हाल ही में फील्ड सर्वे किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय CM भी इसको लेकर गंभीर है। प्रभावितों की सूची तैयार की जा रही है। इसी जिम्मेवारी धनबाद अंचल कार्यालय, धनबाद नगर निगम RCD को दी गई है। इस निर्माण से प्रभावित होने वाले लोगों को बसाने का काम नगर निगम करेगा।
इसी हम आपको बता दें कि इस काम में तेजी लाने के लिए मंगलवार को नगर विकास विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के साथ चर्चा की। नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि वासीपुर में 1 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है जहां पर प्रभावितों को बचाया जा सकता है। आर्टिकल 3 के तहत यह किफ़ायती आवास बनाया जाएगा। एक आवास पर लगभग 7 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 2.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, शेष राशि लाभुक को देनी होगी। यह लगभग 4.5 लाख रुपए है। नगर आयुक्त ने यह भी बताया है कि 1 एकड़ में 200 फ्लैट बनेंगे। नगर विकास विभाग ने प्रभावितों की सूची देने की बात कही है। ऐसा होगा किफ़ायती आवास। स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सभी कार्यालय समय से और सुचारू रूप से संपादन करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा है। इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा सभी 9 कोषांगों का गठन किया गया है। साथ ही सभी प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को उनके प्रतिनियुक्त कोषांग में अविलंब योगदान देने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई को सभी कोषांगों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य संपादित करने के लिए पदकृत किया गया है। अब हमारे देश के लिए एक और खुशखबरी है कि कोरोना के बाद भारत धीरे धीरे ही सही उन उत्पादों में आत्मनिर्भर बना रहा है जिसमें चीनी कंपनियों का एकाधिकार था। यह स्थिति दीपावली पर सजावट के लिए लगने वाले रंग बिरंगे झालरों का है। 2 वर्ष पहले तक अपने देश में इसका उत्पादन नहीं के बराबर हो रहा था, अब तेजी से होने लगा है। गत वर्ष दीपावली कोरोना की वजह से फीकी थी, तब भी कुल बाजार में 20% हिस्सेदारी भारतीय झालर की थी। इस बार 40% हो गई है। धनतेरस पर अपने यहाँ के दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ गई है। आपको बताते चले कि बिजली उपकरण के कारोबार तुषार डे बताते हैं कि इंडियन झालर चाइनीज की तुलना में थोड़े महंगे हैं, लेकिन इसमें 6 माह की गारंटी भी है। चाइनीज झालर अब भी बिना गारंटी के ही बिक रहे हैं, पहले भी बिकते थे। इस बार बड़े दाने वाले ज़्यादातर लाइट भारतीय है, जो दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में बन रहे हैं। अब तक के छोटे राइस लाइट इंडिया में भी नहीं बन रहे थे, लेकिन बड़े आकार में इनकी क्वालिटी और खूबसूरती चाइनीज से अधिक अच्छा है।